हे एवरीवन एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो भैया हमें क्या कर रहा है आज, हमें जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था ना, फर्स्ट लेक्चर थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का, उसको कंटिन्यू करना है। ठीक है। और प्यारे बच्चों, सिंपल सी बात है, इतना इजी चैप्टर है ना, अगर आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखोगे और नोट्स बनाओगे, खुद से लिख के देखोगे, तो ये चैप्टर आपके लिए वैसे भी बहुत ईजी होने वाला है। ठीक है। तो उससे पहले प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है और आप चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, कि आने वाले टाइम में जितने भी हम लोग सीरीज करने वाले हैं, एमसीक्यू की, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की, केस स्टडी की, रीजन सेशन की, वो सबका जो कंफर्मेशन है, जो कन्वे मैसेज होगा, वो टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू आएगा। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहां से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन व्हेन अ पॉइंट एंड द डायरेक्शन ऑफ द लाइन इज गिवन। इस बार क्या होगा, इस बार आपको ना उस लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स दिए जाएंगे और आपको इक्वेशन बतानी है, वेक्टर में भी और कार्टेशियन में भी। इस वाले का प्रूफ मैं आपको नहीं कराऊंगा क्योंकि मैंने पिछले का कराया था, इसके हिंट मैं आपको दूंगा, आप खुद से एक बार ट्राई करोगे। तो सपोज कीजिए आपके पास एक लाइन है और इस लाइन के ऊपर आपको ना, लेट अस सपोज दिस लाइन इज एल। इस लाइन के ऊपर ना आपको दो पॉइंट्स पता है, एक पॉइंट हो गया ए x1 y1 z1, और एक पॉइंट हो गया आपका इसके ऊपर बी x2 y2 z2। तो सपोज कीजिए इस लाइन के ऊपर आपको ना दो पॉइंट्स दे दिए उसने, ए और बी, राइट। आपसे पूछा गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दीस टू पॉइंट्स ए एंड बी। तो भाई वो इक्वेशन क्या होगी, सिंपल सा फंडा बताता हूं आपको करने कैसे है। अब क्या कीजिए, इस ए का ना पोजीशन वेक्टर निकालिए। तो इसको मैंने ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया, इसका पोजीशन वेक्टर आएगा, लेट दैट बी ए वेक्टर। इसको भी ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया और इसका भी पोजीशन वेक्टर आएगा, लेट दैट बी बी वेक्टर। और क्योंकि हम हमेशा लाइन के ऊपर एक जनरल पॉइंट तो लेते ही हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, एक जनरल पॉइंट लेंगे इस लाइन के ऊपर, लेट दैट पॉइंट बी पी एक्स वाई जेड, और इसका पोजीशन वेक्टर बनाया एंड लेट दैट बी आर वेक्टर, लेट दैट बी आर वेक्टर, राइट। तो आपको करना कुछ नहीं है, यहां पर आप क्या कीजिए, एक बार जरा ध्यान से बात को समझिए। अगर मैंने यहां से एक वेक्टर बनाया एपी, मैं थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए ना येलो से दिखा देता हूं, एक वेक्टर बनाया मैंने एपी, ठीक है, तो यहां से यहां तक, राइट। और एक दूसरा वेक्टर बनाया मैंने ए बी, यहीं पे येलो वाला है ना, इसी के साथ एक दूसरा वेक्टर बनाया मैंने ए बी वेक्टर, ऐसे। सो कैन आई से हियर जो ए बी वेक्टर होगा दैट इज पैरेलल टू ए बी वेक्टर। जो ए बी वेक्टर होगा दैट इज पैरेलल टू ए बी वेक्टर, मतलब ये वाला जो वेक्टर है ये इस वेक्टर के पैरेलल होने वाला है। इसके बाद आप सेम प्रोसेस करोगे जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। रिजल्ट जो आएगा मैं आपको वो बता रहा हूँ, बीच का जो है वो आपकी एक्सरसाइज है, आप उसको खुद से करके देखोगे जैसे पिछले वाले लेक्चर में किया था। तो यहां से जो वेक्टर फॉर्म आएगी दैट विल बी आर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी माइनस ए वेक्टर। ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म बनेगी, सॉरी वेक्टर फॉर्म बनेगी। ये क्या बनेगी, आपकी कार्टेशियन फॉर्म। यहाँ पर जो ये ए और बी पॉइंट्स हैं, ये वो जो गिवन पॉइंट्स हैं उनके पोजीशन वेक्टर है। और हमने पिछले लेक्चर में ये भी पढ़ा था कि लैम्डा के साथ जो भी टर्म होती है ना, वो उस लाइन की डायरेक्शन देती है। तो ये जो है बी माइनस ए, ये लाइन की डायरेक्शन देगा आपको। ये क्या देने वाला है आपको, डायरेक्शन ऑफ लाइन, राइट। ये क्या देने वाला है आपको, डायरेक्शन ऑफ लाइन। सो ये बनेगी मेरी यहाँ पर वेक्टर फॉर्म। उसके बाद हम लोगों ने कार्टेशियन फॉर्म निकाली थी। कैसे निकाली थी, हम लोगों ने आर की वैल्यू पुट कर दी थी। आर क्या बनेगा यहाँ पर, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड की कैप। प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने चैप्टर 10 नहीं पढ़ा है तो आपको ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। तो मैं चैप्टर 10 के लिए बोलूंगा, पहले उसको पढ़ो फिर इसको कर। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, आपने पहले भी पढ़ा है और आपने चैप्टर 10 नहीं किया है, तो आपसे नहीं हो पाएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से कर सकते हो, या मैं आई बटन में डाल दूंगा, आप वहां से भी पहले चैप्टर 10 को देखिएगा, फिर आपको ये चैप्टर बहुत ईजी लगेगा, वरना बहुत टफ चैप्टर लगने वाला है, राइट। सो उसके बाद हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कार्टेशियन फॉर्म भी निकाली थी, वो काम भी आप लोग खुद करोगे सेम। आपको फाइनल आंसर बताऊंगा क्योंकि दो प्रूफ है, एक मैंने कराया और एक की मैंने आपको हिंट दे दी। सो आप क्या करोगे, आर वेक्टर की वैल्यू पुट करोगे, ए वेक्टर की, बी वेक्टर की और फिर से ए वेक्टर की। सो जो हमारा आंसर आएगा दैट विल बी एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन, राइट। ये बनेगी आपकी कार्टेशियन फॉर्म, ये बनेगी आपकी इसमें कार्टेशियन फॉर्म, जहां पर ये x1 y1 z1 क्या है, पहले वाला पॉइंट है। और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये सीखा था कि जो नीचे पड़ा होता है ना, वो लाइन की डायरेक्शन देता है। तो इस बार भी वो चीज ट्रू है। ये जो तीनों चीजें हैं ये उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज देंगे आपको, ये जो देंगे आपको दैट विल बी डायरेक्शन रेशियोज,
डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन, ये जो देंगे आपको दैट विल बी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन। आपको ये दोनों याद होनी चाहिए, बट फिर से मैं बता रहा हूँ ये जो है ये जनरल इक्वेशन नहीं है। जब आपको पेपर में गिवन होगी या कुछ भी होगा वो लास्ट लेक्चर वाला ही होगा जो मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, आपको वही गिवन होगी पेपर में भी, ठीक है। लेकिन आपसे वो पूछ सकता है ये वाली, और पूछेगा कैसे, ये सब चीज देगा कि 2 पॉइंट्स है, बताओ इक्वेशन क्या बनेगी, राइट। तो आपको याद होनी चाहिए, और मोर ओवर देखा जाए ना तो ये भी वही है जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा गया था, राइट। चलिए थोड़ी सी कोल्ड है मुझे तो आवाज थोड़ी सी तीखी आ सकती है, माफी चाहूंगा उसके लिए। चलिए आगे चलते हैं और इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हमें वेक्टर और कार्टेशियन दोनों निकालनी है, तो मैं पहले लिख देता हूं ताकि आपको याद भी हो जाए। r इज इक्वल्स टू ए प्लस लेमडा बी माइनस ए, ये होगी हमारी वेक्टर फॉर्म, और कार्टेशियन फॉर्म होगी x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन, z माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। ऊपर वाली वेक्टर फॉर्म है, नीचे वाली कार्टेशियन फॉर्म है। तो ये पहला पॉइंट है, सो लेट कर लेते हैं, लेट ए वेक्टर इज माइनस आई कैप, 0j कैप और 2k कैप। सिमिलरली हम लोग बी वेक्टर भी निकाल देंगे, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, ठीक है। सबसे पहले वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं जो हमें निकालनी है। सबसे पहले वेक्टर फॉर्म की बात कर लेते हैं। वेक्टर फॉर्म जब हम लोग निकालेंगे तो सबसे पहले हम लोग उसकी इक्वेशन लिखेंगे। सबसे पहले हमें इसकी इक्वेशन लिखनी है और फिर वैल्यूज पुट करेंगे। सो माइनस आई कैप, 0j कैप, 2k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b माइनस ए। b माइनस ए, जब b माइनस ए करेंगे तो i में से i वाला माइनस होगा। सो यहां से 3 माइनस ऑफ माइनस i विल बी 4i, 4 माइनस 0 दैट विल बी 4j कैप, 6 माइनस 2 दैट विल बी 4k कैप। तो ये मेरी वैल्यू आएगी b माइनस ए की वैल्यू। अच्छा एक काम भी कर सकते हैं हम लोग, यहां पर जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने इसको तो सेम लिखा, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करी मैंने। पूरे में से 4 कॉमन आ रहा है ना, तो 4 कॉमन लेके ना मैंने लैम्डा के साथ लिख दिया और उसको मैंने म्यू बोल दिया। 4 कॉमन आ रहा था उसको मैंने कॉमन ले लिया और लैम्डा के साथ लिख दिया, तो फिर मैंने क्या किया, म्यू को बोल दिया 4 लैम्डा, मतलब यहाँ पर 4 लैम्डा बनेगा, उसको मैंने म्यू बोल दिया। सो दिस इज आल्सो योर आंसर। अब ऊपर वाला लिखो या नीचे वाला लिखो, दैट इज योर विश, दोनों ही एक ही बात है। सो ये बनेगी आपकी वेक्टर फॉर्म। अब जरा कंपेयर कर लो, अगर आपने पहला लेक्चर देखा है ना, ये वही तो है, वही तो बनी थी, r इज इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b, वही तो पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर भी जो है ना वो उसी का स्पेशल केस बनने वाला है जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा गया था। चलिए कार्टेशियन फॉर्म निकाल लेते हैं। कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म निकाल लेते हैं। इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन, z माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ये x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z2 है, सबकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। x माइनस x1 दैट इज x प्लस 1 अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज 3 माइनस ऑफ माइनस 1 4, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 दैट इज 4 माइनस 0 4, z माइनस z1, ये z1 है 2 अपॉन z2 माइनस z1 6 माइनस 2 दैट विल बी 4। क्योंकि ये रेशियो है और रेशियो में सबका डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, सो दैट विल बी x प्लस 1 y इक्वल्स टू z माइनस 2। ये आपका फाइनल आंसर बनेगा कार्टेशियन फॉर्म में, ये आपका फाइनल आंसर बनेगा कार्टेशियन फॉर्म में, राइट। ये आपका फाइनल आंसर है कार्टेशियन फॉर्म में। सो दिस इज हाउ वी डू अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सेकंड केस, ठीक है। तो भाई ऐसे करना है, सबसे पहले उसकी इक्वेशन लिखेंगे जनरल, फिर वैल्यूज पुट करेंगे, और डिस्टिंग्विश करना भी आसान है कि पहले वाला केस यूज होगा या सेकंड वाला, ठीक है। गिवन जब भी होगा तो पहले वाला गिवन होगा कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन, वो पहले वाला ही गिवन होता है, बट जब निकालना होगा ना तो डिस्टिंग्विश करना आसान है। अगर आपको स्ट्रेट 2 पॉइंट दे देगी, बताओ फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट्स, तो सेकंड वाला केस है। उसने आपको बोला कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस वेक्टर, या डायरेक्शन गिवन होगी उसकी, तो वो फर्स्ट वाला केस बनेगा, फाइन। चल आगे चलते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार के बोर्ड के लिए, बहुत बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। द x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स इज 4,
मतलब आपको ना एक लाइन की इक्वेशन बनानी है सबसे पहले तो। सो इक्वेशन ऑफ लाइन, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने इसको जनरल फॉर्म में लिख दिया, सबसे पहले मैंने उसको जनरल फॉर्म में लिख दिया। राइट, फिर वैल्यूज पुट कर लेते हैं, दैट इज x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये बनेगी इक्वेशन ऑफ लाइन। राइट, ये बनेगी मेरी यहां पर इक्वेशन ऑफ लाइन। उसने बोला है कि ये जो लाइन की इक्वेशन है ना, इसका x कोऑर्डिनेट 4 है। ये जो लाइन की इक्वेशन आपको यहाँ पे बनी है, इसका जो x कोऑर्डिनेट है दैट इज गोइंग टू बी 4। सो पुट x इक्वल्स टू 4 और हमें निकालना क्या है, z कोऑर्डिनेट। तो मैंने x को 4 पुट किया, 4 माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू, इसकी जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसने y के बारे में कुछ नहीं पूछा आपसे, उसने सिर्फ z पूछा। अगर वो y पूछता तो मैं इसका यूज करता ना। अगर ये तीनों इक्वल है तो पहले वाला भी तो तीसरे वाले के इक्वल होगा ना। तो मुझसे z पूछा गया है तो मैं डायरेक्ट z के इक्वल इसको रख दूंगा। राइट, सो ये बनेगा 4 माइनस 2 विल बी 2 इक्वल्स टू, ये यहां से 3 से 3 कटेगा तो माइनस को मैं इधर ले आया। सो दैट इंप्लाइज z इज इक्वल्स टू -1। ये आपका फाइनल आंसर है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के हिसाब से, और इस बार के हिसाब से तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत सिंपल था। अगर आपसे y कोऑर्डिनेट भी पूछता ना तो मैं यहाँ पे इसको एक बार इसके इक्वल रखता, y निकल जाता, फिर z को इसके इक्वल रखता तो मेरा z निकल जाता। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना कि अगर आपसे y कोऑर्डिनेट पूछा जाता तो y कोऑर्डिनेट होता क्या फिर यहाँ से, है ना। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ये जो बीच में छोटी छोटी चीजें मैं आपको बोल देता ना कि कमेंट करके बताओ, उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने वाला है। छोटी सी बातें हैं पर चलेगा। याद है उसमें वीडियो में मैंने बताया था, जो स्ट्रेटेजिकल वीडियो डाली थी, लिटिल बाय लिटिल, डे बाय डे, दिस इज हाउ यू विन, दिस इज हाउ यू विन। थोड़ा थोड़ा करेंगे, डेली करेंगे, और ऐसे ही हमारी जीत निश्चित है। हमारा जो टारगेट है 100 का, मैथ्स में 100 लाने का, वो पक्का पूरा होगा भाई। आप बस करते जाओ जो मैं आपको करा रहा हूँ। पूरा लेक्चर ध्यान से समझो, नोट्स बनाओ खुद से, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ। वेट मत करो कि हाँ सर भेजेंगे तभी हम कुछ करेंगे। खुद से लिख के देखो तो इंप्रूव करोगे, तो ग्रो करोगे। मैथ पढ़ने का एक ही तरीका है, खुद से प्रैक्टिस करना। आप किसी के नोट्स लेके उसको पढ़ने बैठोगे तो आपके 100 तो नहीं आने वाले, ये चीज तो कंफर्म है। खुद से लिख के नहीं देखोगे तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए। ये क्वेश्चन भी बोर्ड के हिसाब से बहुत अच्छा है, बहुत बहुत शानदार क्वेश्चन है। द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन, आपको कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है लाइन की, वेक्टर इक्वेशन पूछी गई है आपसे। ठीक है, अब हम जनरली स्टार्ट कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि केस 2 पे ही जो हमने आज पढ़ा है उस पे क्वेश्चन होगा, जनरली बात कर रहे हैं। सो हमें ये पता है कि कल हम लोगों ने ये पढ़ा था कि एक लाइन की इक्वेशन ये होती है, और मैंने आपको अभी बताया जब भी क्वेश्चन में कोई लाइन की इक्वेशन दे रखी होगी ना, वो कल वाला ही केस होगा जो सबसे पहला था। तो ये पहले वाला ही है और ये इसके इक्वल है फिर, है ना। तो यहां से जरा कंपेयर करो, पहले वाले को कंपेयर करो। a की वैल्यू 2 है, हियर a इज इक्वल्स टू 2, b की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू 2 है। बात करें x1 की तो x1 मेरा -3 है। बात करें y1 की तो y1 जो है वो 5 है, और बात करें z1 की तो वो -6 है। तो ये सब चीजें मुझे पता लगी इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके। मुझे इसकी हेल्प से ना वेक्टर इक्वेशन बनानी है। तो अगर मुझे यहाँ पे सबसे पहले वेक्टर इक्वेशन बनानी है तो मुझे ए वेक्टर बनाना पड़ेगा। ए वेक्टर कौन सा होता है जो इसकी हेल्प से बनता है? सो -3i कैप प्लस 5j कैप -6k कैप। मुझे बी वेक्टर भी बनाना पड़ेगा जो डायरेक्शन देता है। डायरेक्शन कौन देते हैं? डायरेक्शन रेशियोज। तो वो बनेगा 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। Therefore, vector equation of line is r vector is equals to a plus lambda b। सबकी वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पर। a की वैल्यू पुट करो -3i कैप प्लस 5j कैप -6k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर। कुछ इस प्रकार बनेगा और ये आपका आंसर होगा। फिर से आप चाहो तो इसमें से 2 कॉमन आ रहा है तो आप 2 कॉमन लेके लैम्डा के साथ लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज योर विश। बात समझ में आ रही है? दैट इज योर विश। आप चाहो तो पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ से 2 कॉमन आएगा, उसको लैम्डा के साथ लिख दो, 2 लैम्डा बनेगा, उसको म्यू मान लो। दैट इज अप टू यू, राइट। बट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है 1 मार्क के लिए बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, राइट। चलिए एक नया टॉपिक करते हैं, एंगल बिटवीन 2 लाइंस।
तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट था, जो आपने कल चार्ट पढ़ा था लेक्चर 1 में, उसका फर्स्ट पार्ट पूरा हो गया है। ये सेकंड केस है, एंगल बिटवीन टू लाइंस। और लास्ट लेक्चर में जो कल होने वाला है, जो थर्ड लेक्चर होगा, उसमें चैप्टर खत्म। ठीक है, तो सपोज कीजिए आपके पास दो लाइंस हैं। लेट इट बी फर्स्ट लाइन r इज इक्वल्स टू a1 प्लस लैम्डा b1। और सपोज कीजिए आपके पास दूसरी लाइन भी है, L2 इज इक्वल्स टू r a2 प्लस म्यू b2, सच दैट ये किसी पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट कर गए। सोच के देखो, पैरेलल तो नहीं है। अगर पैरेलल होगी तो अंडरस्टूड है कि एंगल बनेगा, बट अगर पैरेलल नहीं है और किसी पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट कर गए तो ही एंगल की बात हो पाएगी। तो लेट अस सपोज दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, और जब इंटरसेक्ट करेंगे तो उनके बीच में कोई ना कोई एंगल भी बनेगा। हमें उस एंगल की बात करनी है, राइट। इफ दिस टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग तो हमें इसके एंगल की बात करनी है। अगर पैरेलल है तो अंडरस्टूड है कि एंगल बनेगा, बट स्क्यू नहीं होनी चाहिए। स्क्यू क्या होती है उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो अगर कहीं पर जाकर इंटरसेक्ट कर गई तो उनके बीच में कोई ना कोई एंगल बनेगा, हमें वो एंगल निकालना है। अब एक बात सोच के देखो, अगर दो ऐसे लाइन जा रही है तो ये किस चीज की बात हो रही है? दो लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करके चली गई, ये किस चीज की बात हो रही है? डायरेक्शन की बात हो रही है। और अगर लाइन की बात करें तो लाइन के डायरेक्शन कौन देते हैं? बी वेक्टर्स। लाइन के डायरेक्शन कौन देंगे आपको? बी वेक्टर देंगे। सो हमें जो फॉर्मूला बनाना है ना, वो बी वेक्टर्स के लिए बनाना है। चैप्टर 10 में हम लोगों ने एंगल वाला फॉर्मूला पढ़ा था कि बिटवीन टू वेक्टर्स एंगल कैसे निकाल सकते हैं। सो यहाँ पर क्योंकि लाइन के डायरेक्शन कौन देंगे आपको? बी वेक्टर देंगे। सो हम लोग वो एंगल वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने चैप्टर 10 में पढ़ा था। कोस थीटा इज इक्वल्स टू कुछ इस प्रकार पढ़ा था कि दो वेक्टर्स है, उनके बीच में एंगल इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। तो हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है। बट क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो वेक्टर्स है वो ए बी की बजाय b1 b2 है, तो यहाँ पर हम नोटेशंस का चेंज कर देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे? नोटेशंस का चेंज कर देंगे। सो दिस विल बी b1 डॉट b2, नीचे दोनों का मैग्नीट्यूड, नीचे दोनों का मैग्नीट्यूड। सो भाई ये बनेगा आपका एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला। एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में। अगर इसे कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो भी बहुत सिंपल सा काम है, क्योंकि बी वेक्टर जो है वो डायरेक्शन देता है। तो मैंने क्या किया, मैंने दोनों वेक्टर्स को लिख लिया। ऐसा करते हैं, a1 b1 के टर्म्स में लिखते हैं। तो मैंने दोनों वेक्टर्स को लिख लिया, राइट। ऐसे ही मैंने b2 वेक्टर को भी लिखा, a2 की हेल्प से, b2 की हेल्प से, a2 की हेल्प से, b2 की हेल्प से, राइट। इसको भी मैंने लिखा a2 की हेल्प से और b2 की हेल्प से, और इन दोनों को ना यहां पुट कर दिया इसमें। तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या बनेगा? cos थीटा इज इक्वल्स टू b1 डॉट b2, मल्टीप्लाई करेंगे तो i वाला i से मल्टीप्लाई होगा, j वाला j से। ये भी हम लोगों ने चैप्टर 10 में पढ़ा था। तो ये कुछ इस प्रकार बनेगा आपका फॉर्मूला कार्टेशियन की हेल्प से। कुछ इस प्रकार बनेगा आपका फॉर्मूला कार्टेशियन की हेल्प से। तो अगर आपने कहीं ये फॉर्मूला दिखा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप पे डिपेंड करता है आप वेक्टर फॉर्म वाला यूज करना चाहते हो कि ये कार्टेशियन वाला करना चाहते हो। दैट इज अप टू यू। बात समझ में आ रही है? दैट इज अप टू यू। हम लोगों को पता है ये भी, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हो गई तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, चैप्टर 10 में पढ़ा था। तो ये भी यहाँ से कंफर्म्ड हो रहा है। तो अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, तो b1 डॉट b2 क्या आएगा? जीरो आएगा। तो cos थीटा यहाँ से क्या निकलेगा? जीरो। तो थीटा क्या आएगा? 90 डिग्री। तो वो सब यहाँ से ट्रू हो जाता है। बात समझ में आ रही है? सवाल इस प्रकार भी बन सकता है कि लेट L1 and L2 be two lines such that their direction vectors are given by this. Then is this true that if two lines are perpendicular then A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 is 0? हाँ भाई सही होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है? B1 डॉट B2 को कार्टेशियन फॉर्म में लिखा गया है, राइट। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। ठीक है, चलो। Find the angle between the following pair of lines. So ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है। ये पहली लाइन का b1 वेक्टर है, ये पहली लाइन का b1 वेक्टर है, और ये दूसरी लाइन का b2 वेक्टर है, ये दूसरी लाइन का b2 वेक्टर है। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? b1 डॉट b2 निकालेंगे। सो b1 डॉट b2 निकाल लेते हैं। i वाला i से मल्टीप्लाई होगा, j वाला j से मल्टीप्लाई होगा, और k वाला k से मल्टीप्लाई होगा। सो ये बन गया आपका 19। मोड b1 की बात भी कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, दैट विल बी रूट 49, दैट विल बी 7। b2 की बात कर लेते हैं। b2 का मैग्नीट्यूड भी हमें निकालना है। सो दैट विल बी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर,
4 4 8 और एक 9, that will be 3. Therefore, if theta be the angle, then cos theta is equals to b1 dot b2 upon mod b1 mod b2. That implies cos of theta is equals to b1 dot b2 कितना आया था 19 अपॉन mod b1 कितना आया है हमारा 7 और mod b2 कितना आया है 3, that will be 21. So that implies the angle is cos inverse of 19 upon 21. That is your final answer. That is your final answer. बहुत इजी है, बस आपको पहचान करनी है कि A1 कौन सा है, B1 कौन सा है, A2 कौन सा है, B2 कौन सा है, फॉर्मूले में क्या करना है. चैप्टर बहुत इजी है अगर आप ईमानदारी से वीडियोस को देख रहे हो. अगर आप स्किप कर करके वीडियोस देख रहे हो ना, फिर तो भाई भगवान ही भरोसे है, आपके मार्क्स भी फिर स्किप होंगे ऐसे ही. वो बोर्ड वाला जो चेक करेगा ना, वो भी ऐसे स्किप करेगा. ठीक है, बोलेगा तुम लोगों ने किसी के लेक्चर स्किप किए थे ना, मैं भी तुम्हारे मार्क्स स्किप करूंगा. तो बच के रहो, ठीक है, ऐसा मत करो. ऐसे करते हैं, ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना. मैं यहाँ पर ना आपको सिंपल सी चीजें लिख के दे देता हूँ. A1 क्या होगा, B1 क्या होगा. हमें पता है जो नीचे पड़ा होता है वो सारे A1 B1 C1 होते हैं, तो मैं वो लिख देता हूँ और आप मुझे बताओगे कि भाई एंगल क्या आएगा कमेंट करके. ठीक है, ये आप मुझे बताओगे. राइट. सो हमें पता है नीचे जो पड़े होते हैं वो A1 B1 C1 है, तो ये पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज और ये वाले जो है दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज. फॉर्मूला आपको पता है, वैल्यूज आप पुट करोगे और मुझे बताओगे कमेंट करके कि इसका आंसर क्या आया. ठीक है, मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का. लेट मी सी कितने बच्चे पढ़ रहे हैं ईमानदारी से. ठीक है, चल ये क्वेश्चन मैं करा देता हूं. अच्छा क्वेश्चन है. शो दैट द लाइंस x माइनस 5/7, और ये दोनों लाइंस में प्रूव करना परपेंडिकुलर है. अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो सिंपल सी बात है, उनके बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्री. तो हमें एंगल ही निकालना है और ये दिखाना है कि एंगल 90 आएगा, है ना. चलो, सो A1 की वैल्यू आएगी 7, B1 की वैल्यू आएगी -5, C1 की वैल्यू आएगी 1, A2 की वैल्यू आएगी 1, B2 की वैल्यू आएगी 2, C2 की वैल्यू आएगी 3. अगर आपको ये चीजें समझ में नहीं आई है तो मतलब आपने पिछला लेक्चर ध्यान से नहीं देखा. जो नीचे पड़े होते हैं वो A1 B1 C1 होते हैं और ये A2 B2 C2, मतलब ये डायरेक्शन रेशियोज है लाइन के नीचे वाले. ठीक है, हमें ये प्रूव करना है कि उनके बीच का जो एंगल होगा, मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं. हमें ये प्रूव करना है कि भाई यहां से एंगल जो है वो 90 डिग्री आएगा. चलो, सो cos थीटा इज इक्वल्स टू A1 A2 इनको मल्टीप्लाई किया 7, इनको मल्टीप्लाई किया दैट विल बी -10 प्लस इनको मल्टीप्लाई किया 3. सो 7 - 10 + 3 दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी 0, है ना. फॉर्मेलिटी के लिए नीचे वैल्यूज लिख देते हैं क्योंकि डायरेक्ट 0 पुट करें वो भी अच्छा नहीं लगता है. सो 7 स्क्वायर -5 स्क्वायर 1 स्क्वायर. सॉल्व नहीं करेंगे, इनको सॉल्व करने का फायदा नहीं है, ऊपर 0 बढ़ा है ना तो डायरेक्टली 0 लिख देंगे. बट ये स्टेप तो प्रॉपर पूरा लिख के दिखाना पड़ेगा ना, इसलिए स्टेप को पूरा लिख देते हैं. अगले में डायरेक्ट 0 बोल देंगे इसको. 0 पर 0 आ चुका है, सो दैट इज 0. दैट इंप्लाइज थीटा इज 90 डिग्री. देयरफॉर द गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर. गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर. राइट. ऑर्थोगोनल भी बोल सकते हैं. ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर एक ही बात होती है, वेक्टर्स में ऑर्थोगोनल ज्यादा अच्छा होता है. राइट. चल, यही बात करी हम लोगों ने अभी कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा. राइट. चलिए इसको आगे करते हैं. एक बार क्वेश्चन को फटाफट पढ़िए. क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का है और बहुत ज्यादा, जितने भी हमने आज क्वेश्चंस करे ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से. उसने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ पी. यहाँ पर एक पी है सच दैट द लाइंस आर परपेंडिकुलर. अगर लाइंस परपेंडिकुलर हमने अभी करा है क्वेश्चन में कि उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए, मतलब cos थीटा की वैल्यू 0 आनी चाहिए. बट देयर इज अ कैच हियर, देयर इज अ कैच हियर. अगर आप इसको जनरल लाइन की इक्वेशन से कंपेयर करोगे ना तो हम लोगों ने पढ़ा था कि x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, y का कोफिशिएंट भी 1 और z का कोफिशिएंट भी 1. वो यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं है, तो देयर इज अ कैच हियर. तो सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ से ना माइनस कॉमन ले लो और उसको नीचे ले जाओ, कुछ इस प्रकार बनेगा.
यहाँ से 7 कॉमन ले लो और उसको नीचे ले जाओ, कुछ इस प्रकार बनेगा। क्योंकि वो फॉर्मूला लगाने के लिए पहले लाइन की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी भी तो चाहिए ना, इसमें नहीं है, और यही सबसे बड़ा झोल है जहाँ बच्चे गड़बड़ करते हैं। तो आप लोग तो मुझसे पढ़ते हो, ईमानदार बच्चे हो, समझदार बच्चे हो, ऐसे गड़बड़ मत करना, ठीक है? वरना सपनों में आके तुम्हें डराऊंगा मैं, ऐसे गड़बड़ कर दूंगा। चलो, और प्यारे बच्चों उसमें देखो, उसमें भी यही झोल है, उसमें भी वही झोल है। वो 1.5 शाना बनेगा तो हम डबल शाने बनेंगे उससे, ठीक है? सेम काम इसमें भी करेंगे। तो मैंने यहाँ से क्या किया, -7 कॉमन ले लिया, -7 को कॉमन ले लिया, और यहाँ से माइनस कॉमन लिया क्योंकि इस वाले में माइनस का हेर फेर है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई, ठीक है? सो कर लेते हैं फिर, चलिए। हेयर इस बार वेक्टर के फॉर्म में करके दिखा देता हूँ, आप जैसे मर्जी करो, एक ही बात है। कार्टेशियन फॉर्म में करना चाहो कार्टेशियन फॉर्म में कर लो, वेक्टर फॉर्म में करना चाहो वेक्टर फॉर्म में कर लो, दैट इज अप टू यू। पिछला क्वेश्चन मैंने उसमें करके दिखाया था कार्टेशियन फॉर्म में, ये वाला वेक्टर फॉर्म में करके दिखा रहा हूँ। तो डायरेक्शन वेक्टर्स मैंने लिख दिए यहाँ पर इनके, है ना? सो हमें ये दिखाना है बेसिकली कि भाई ये जो लाइंस है ना, ये परपेंडिकुलर है, तो बताओ पी क्या आ जाएगा, हमें वो बताना है। चलिए, सो एज द लाइंस आर परपेंडिकुलर देन cos थीटा इज 0। अगर cos थीटा 0 होगा तो b1 डॉट b2 अपॉन मोड b1 मोड b2 ये सब क्या होगा, 0 होगा। इसको मल्टीप्लाई करके उधर ले जाएंगे तो क्या आने वाला है, b1 डॉट b2 इज 0। क्रॉस मल्टीप्लाई किया उधर ले गया, सो b1 डॉट b2 इज 0। आगे का काम इधर कर देंगे। तो b1 डॉट b2 को 0 दिखाना है, मतलब i वाला i वाले से मल्टीप्लाई होगा, सिंपल सा फंडा है। सो i वाले को i वाले से मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा 9p/7, ये बनेगा आपका 9p/7 प्लस 2p/7 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। i वाले को i वाले से किया -3 इंटू -3p/7 विल बी 9p/7। यहाँ से j वाले को j वाले से करेंगे, यहाँ पर 1 है, वहां पर 2p/7 है, और यहाँ पर k वाला 2 है, यहाँ पर -5 है। एलसीएम ले लेते हैं, ये बनेगा 11p - 70 अपॉन 7 इक्वल्स टू 0, दैट इम्प्लाइज p इज इक्वल्स टू 70/11। ये आपका फाइनल आंसर है, ये आपका फाइनल आंसर होने वाला है, राइट? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चले, ये पहले बच्चों आपका होमवर्क है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा और नोट खुद से बनाइए, और नोट्स बनाने के बाद होमवर्क जरूर ट्राई कीजिएगा, उसी से आपको पता लगेगा आपको कितना अच्छे से चैप्टर समझ में आ रहा है। हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में, जो हमारा टॉपिक रह गया है, इसके बाद वो लास्ट टॉपिक, और लास्ट वाले लेक्चर में सब कुछ खत्म हो जाएगा, चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है? सो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।